वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज किया गया था ग्रुप डी कैंडिडेट्स के बारे में। उसमें ये बताया गया था कि आप लोगों को जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ एंड इनवैलिड सिग्नेचर, उनको यहाँ पे एक मौका दिया जा रहा है कि वो दोबारा से अपनी फोटोग्राफ और दोबारा से अपना सिग्नेचर अपलोड कर पाए। तो नाउ अब ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई कौन सी फोटोग्राफ आपकी वैलिड होगी और कौन सा सिग्नेचर आपका यहाँ पे वैलिड होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने का सही तरीका, यानी कि वैलिड फोटोग्राफ और वैलिड सिग्नेचर कौन सा यहाँ पे रहेगा। गाइस, यहाँ पे 5 तारीख को ये नोटिस रिलीज किया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि 15 तारीख से यहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी देयर स्कैन्ड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर एज पर दी स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड इन दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था ग्रुप डी का 2019 के अंदर, तो उसको आप लोग देख लीजिए एक बार, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो सिग्नेचर है या फोटोग्राफ है वो ही आप यहाँ पे लगाएं। तो उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया है, और बिल्कुल ध्यान से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन सा फोटोग्राफ आपका वैलिड बताया जाएगा और कौन सा इनवैलिड यहाँ पे बता दिया जाएगा। सेम सिग्नेचर के साथ भी यहाँ पे रहेगा, वो हम इस वीडियो के अंदर पूरा देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले फोटोग्राफ को देखते हैं कि भाई फोटोग्राफ सही तरीका क्या है फोटोग्राफ को अपलोड करने का, और सही फोटोग्राफ कौन सी यहाँ पे कही जाएगी वैलिड फोटोग्राफ। देखिए, पहला पॉइंट देखिएगा, इस वजह से भी काफी सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं। पहला क्या है ये देख लेते हैं। इट शुड बी अ कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट फोटोग्राफ विद व्हाइट एंड लाइट बैकग्राउंड, या तो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। क्या होता है, फोटोग्राफ जब आप लोग खिंचवाते हैं तो पीछे जो भी यहाँ पे पर्दा लगा हुआ आता है, आप उसी के पास जाकर के उसी के आगे खड़े होकर के अपनी फोटोग्राफ खिंचवा लेते हैं। अब उसका कलर का ध्यान नहीं देते। ज्यादातर बैकग्राउंड क्या रखा होता है उन लोगों ने, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू या फिर डार्क रेड। तो वो नहीं करना है आपको, डार्क बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं रखना है। यहाँ पे बोला है लाइट कलर या फिर व्हाइट। आप लाइट कलर को भी छोड़िए कि आप लाइट पिंक रख रहे हैं या फिर लाइट येलो, बिल्कुल आप जाइए व्हाइट बैकग्राउंड आपको हर यहाँ पे प्रोफेशनल स्टूडियो पे मिल जाएगा। एक यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि प्रोफेशनल स्टूडियो की ही फोटोग्राफ आपकी वैलिड यहाँ पे मानी जाएगी। तो आप जिस भी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाएं अपने आसपास के, वहां पे जाकर सबसे पहले आपको काम यही करना है कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड चूज करना है। ये गलती नहीं करनी है, इस वजह से भी काफी सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं। अब इस बार ये वाली गलती नहीं करनी। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है, देखिए साइज दिया हुआ है 320 इंटू 240 पिक्सल्स। तो यही साइज आप जब जाएंगे तो उनको बता दीजिए कि यही साइज में हमारी फोटो आपको खींचनी है। नंबर थर्ड पॉइंट, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपका यहाँ पे फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ। जब आप इसे स्कैन कराएंगे अपनी फोटोग्राफ को, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 20 टू 50 केबी। देखिए ये तो हर कोई यहाँ पे ध्यान रखता है, लेकिन इसका भी ध्यान रखिएगा कि 20 से 50 केबी के अंदर ही आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जब आप उसको अपलोड करें। उसका साइज इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये देखिए बोल्ड लेटर्स में लिखा है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स का इस ही वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसको बिल्कुल ध्यान देके देखना है। इस वाले पॉइंट को लिखा है, द कलर फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2019 के बाद ही आपकी जो फोटोग्राफ है वो ली हुई होनी चाहिए, या 1 जनवरी 2019। देखिए अब ये वाली डेट तो यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगी। ये देखिए ये वाली डेट तो अब यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगी, यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि मैंने 2 महीने पहले ही फोटोग्राफ खिंचवाई थी, 1 महीने पहले ही तो मैं यही लगा देता हूँ। बिल्कुल नहीं करना। अभी जाकर के नई फोटोग्राफ आपको पहले तो खिंचवानी है, और उसमें आप जिस भी दिन फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं उसकी डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए और आपका नाम मेंशन होना चाहिए यहाँ नीचे। बिल्कुल आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। आपको पुरानी फोटो तो लगानी नहीं है, आपको नई फोटो खिंचवानी है पहली बात तो। ये नहीं कि भाई 2 महीने पहले एक फॉर्म के लिए मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया था तो मैंने फोटोग्राफ खिंचवाई थी, वो बिल्कुल मत करिए। नई फोटोग्राफ आप खिंचवा लीजिए, डेट मेंशन होनी चाहिए। आजकल में ही आप अपनी फोटोग्राफ खिंचवा करके उसकी डेट मेंशन कीजिए, अपना नेम यहाँ पे आपका मेंशन होना चाहिए। तो ये वाली बात को ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे फोटोग्राफ मोबाइल वगैरह से नहीं लेनी है, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टूडियो में जाकर के लेनी है। ठीक है, तीस यहाँ पे छठा पॉइंट क्या है, द फोटोग्राफ शुड हैव क्लियर फ्रंट व्यू। जो आपका व्यू होना चाहिए, आप पूरे के पूरे दिखने चाहिए। ऐसे नहीं आप कैप पहन के चले गए, आप सनग्लासेस पहन के चले गए, ये बिल्कुल नहीं करना है। ना कैप पहननी है, ना सनग्लासेस, ना कोई कपड़ा लगाना है, ना मास्क लगाना है। और अगर आपके ग्लासेस भी हैं, देखिए इस वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आपके ग्लासेस भी हैं और आप ग्लासेस पहनते हैं, तो या तो आप ग्लासेस ना पहने, उस दिन आप ग्लासेस उतार के अलग रख दे फोटोग्राफ अपने खिंचवाते वक्त। लेकिन अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि उसपे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपकी
जो आपके स्पेक्स हैं, उसके जो ग्लासेस हैं, उन पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। आपकी जो आईज है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। मैं तो कहती हूँ आप चांस मत लीजिए, आप अपना चश्मा उतार के ही अपनी फोटो खिंचवा लीजिए। आपका फोरहेड, आईज, नोज, चिन ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और आपका जो फेस है वो किसी भी तरीके से कवर नहीं होना चाहिए, आपके बालों से ही नहीं, आपकी शेडो से भी नहीं, बिल्कुल क्लियरली विजिबल आपका फेस होना चाहिए। और आपका जो फोटोग्राफ है उसमें जो 50% एरिया है वो आपके फेस का ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लंबा फोटो खिंचवा लिया, आपको पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना है और आपका जो फेस है 50% फोटो का पार्ट आपका यहाँ पे फेस ही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे सिग्नेचर, कि आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। यहाँ पे मेरे को जो लगता है पर्सनली, वो ये लगता है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स का फॉर्म इसीलिए रिजेक्ट हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है ब्लैक इंक पेन। ब्लैक इंक पेन का आपको यूज करना था व्हाइट पेपर पे। तो ये गलती हो सकता है कि काफी सारे कैंडिडेट्स ने की हो, उन्होंने यहाँ पे ब्लैक इंक पेन का यूज ना किया हो या फिर व्हाइट पेपर का यूज ना किया हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट पेपर और ब्लैक इंक पेन का ही आपको यूज करना था। ठीक है, अब आपको यही यूज करना है। आपका अगर सिग्नेचर के उस पे बेसिस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो आपको ब्लैक इंक पेन से अपने साइन करने हैं, और रनिंग हैंड से साइन करने हैं, वो ही साइन करने हैं जो आप करते हैं, ताकि ऐसे ना हो साइन मिसमैच हो जाए। तो ये वाली बात का भी आपको ध्यान रखना है। ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिखना है, डिसजॉइन नहीं होने चाहिए लेटर, रनिंग हैंड से ही लिखना है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड से साइन कीजिए, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से साइन कीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये भी जो इमेज का फॉर्मेट होगा आपका सिग्नेचर की इमेज का, वो भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशंस भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इस बात का भी ध्यान रखिए, और फाइल साइज का भी ध्यान रखिए। ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो आपके साइन है वो ही होने चाहिए, किसी अदर पर्सन से साइन मत करवाइएगा। वैसे कोई नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि साइन मिसमैच नहीं होनी चाहिए। आगे चल करके जब आप सीबीटी एग्जामिनेशन देने जाएंगे, वहां पे आपसे साइन करवाए जाएंगे, तो आपके साइन मिसमैच नहीं होने चाहिए। देखिए फोटोग्राफ का ज्यादा मेन था, फोटोग्राफ का मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो मुझे लगता है सिग्नेचर में यही गलती हुई होगी ज्यादातर कैंडिडेट से, कि उन्होंने या तो व्हाइट बैक पेपर नहीं लिया होगा या फिर उन्होंने ब्लैक इंक नहीं ली होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग जाकर के अपनी फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर इसको रेडी कर लीजिए। बिल्कुल जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, तो आप जाकर के उसको अपना जो फॉर्म है उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और अनअकैडमी प्लस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कीजिए PMYT। PMYT डिस्काउंट कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही PMYT कोड जो है वो सारी ही कैटेगरीज के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई, नीट। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और अनअकैडमी प्लस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कीजिए PMYT। PMYT कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।